तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुग्याल एजुकेशन पर। दोस्तों, राज से संबंधित अक्षर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अंतिम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। राज से संबंधित अक्षरों में हमने अभी पिछले पार्ट 3 तक हमने रुद्रनाथ कवर कर लिया था। तो आज से हम रुद्रप्रयाग शब्द के बारे में पढ़ेंगे और ये राज से संबंधित अक्षरों की अंतिम वीडियो होगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम पर है, ये ध्यान देना आप। कोटेश्वर गुफा, अगस्त्य मुनि व गुप्त काशी स्थल यही है। केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, मदमहेश्वर, ऊखीमठ, पांडुसेरा, नंदीकुंड, नाला, नारायण कोटी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, कालीमठ, फाटा, देवरिया ताल, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर, कार्तिकेय मंदिर सब यहीं पर अवस्थित है। तो इनमें से कोई भी आपसे शब्दावली एग्जाम में पूछेगी कहाँ अवस्थित है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। चलिए अगले शब्द की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। पैयाताल, देवताल, सिद्धताल, यमताल, बधाणी ताल, वासुकी ताल, देवरिया ताल और चौराबाड़ी ताल सब यही है। ध्यान रखना, ये सारे ताल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो सब यहीं पर अवस्थित हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना। 18 सितंबर 1997 को बना। जखोली यहाँ की एक उप तहसील है। नारद मुनि ने यहीं तपस्या की थी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा रुद्रपुर। तो 1588 में रुद्रपुर को रुद्रचंद ने अकबर से प्राप्त किया था। अकबर से उपहार स्वरूप प्रदान किया था अकबर ने इसको। तो 1588, ठीक है। पहले यह क्षेत्र किलपुरी या किरमपुरी एवं बुक्साड़ कहा जाता था। तो ध्यान रखना, रुद्रपुर का प्राचीन नाम किलपुरी या किरमपुरी भी है, ठीक है। और आमतौर पर इसको बुक्साड़ भी कह देते हैं, जहाँ बोक्साओं का अधिपत्य था, यानी बोक्सा काफी मात्रा में रहती थी जनजाति। 1590 में यहाँ किला बनवाया गया, ठीक है। इसके निकटस्थ ग्राम खेड़ा से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। तो ध्यान रखना कि इसके पास एक ग्राम है खेड़ा, वहां से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर भी मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रुद्रपुर, आपको पता है ऊधम सिंह नगर जनपद में है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा ऋण या रौण मेला। आवर्षण की स्थिति में यह मेला पौड़ी यानी बिरोखाल में नयार नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यानी जब कभी वर्षा नहीं होती तो ग्रामवासी इस मेले का आयोजन करते हैं, ताकि ईश्वर से मांगते हैं ताकि वहाँ पे वर्षा हो जाए और खेतीबाड़ी की जो फसल है, खेतीबाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में फले फूले। यहाँ पहले बगवाल होती थी, परंतु अब ये बंद हो चुकी है। इस मेले में तीलू रोतेली व उनके वीरों को याद करके लोग जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि वे युद्ध में मारे गए थे और ऐसा करने से वर्षा हो जाती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूनिया, रूनिया क्या है? पिथौरागढ़ दानपुर जोहार में पूजित एक लोक देवता है। ये सुंदर लड़कियों की टोह में रहता है, पशुचारकों का भी यह देवता है। तो इसको ध्यान रखें। इतना इंपॉर्टेंट तो वैसे ये नहीं है, परंतु फिर भी आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपकुंड चमोली जनपद का एक कटोरे नुमा ताल है रूपकुंड। कहते हैं कि वन रेंजर श्री मधवाल ने 1942 में इसकी खोज कर ली थी, परंतु उस समय इस बात को दबा दिया गया। किन्हीं कारणवश इस बात को दबा दिया गया होगा, ठीक है। बाद में 1954 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री जगमोहन सिंह नेगी को इसकी जानकारी दी। मतलब 1942 में खोज हुई, फिर बाद में 1954 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जगमोहन सिंह नेगी को इसकी जानकारी दी गई। राजा जयधवल व उनकी पत्नी नंदा राजजात पर जाते हुए भीषण आपदा की भेंट चढ़ी थी, ऐसी मान्यता है। वैसे कई जगह इसको यश धवल भी लिखा हुआ है और कई जगह इसको जयधवल लिखा है। तो डीडी शर्मा की किताब में ये जयधवल बताए गए हैं, ठीक है। मतलब जब इनकी नंदा राजजात पर ये लोग जा रहे थे, इनके साथ कुछ लोग भी थे, तो कहते हैं कि वहां भीषण आपदा की भेंट चढ़ गए थे और इसी रूपकुंड में उन लोगों के कंकाल आज भी पड़े हुए हैं। तो चलिए ये पूरा होता है, आगे बढ़ते हैं। रेणुका देवी,
तो रेणुका देवी जो है परशुराम की माता, इनको कहा जाता है। उत्तरकाशी में इनका टेम्पल है। रैंक लगाना, गढ़वाल में भैंस व गाय के प्रसव के उपरांत उसके पहले दूध घी मक्खन को देवताओं को अर्पित करना ही रैंक लगाना कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। जब गाय भी आती है, भैंस भी आती है गांव के क्षेत्र में, तो उसका जो पहला दूध घी या मक्खन जो भी होगा उसको देवताओं को अर्पित करना ही रैंक लगाना कहा जाता है गढ़वाल के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। रैंका, यह कत्यूरी शासन काल का एक राजसी विरोध था, विरोध यानी रूल था, ठीक है। इसके तहत राजा के ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता सौंपने से पूर्व उसे किसी मंडल के प्रशासन का कार्यभार सौंपा जाता था। उस काल में उसका विरोध रैंका अर्थात राजानक हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में इसका प्रयोग मांडलिक शासन में होने लगा। इसमें प्रमुख शासक को रैंका यानी राई योंका व अधीनस्थ मांडलिकों को राई कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद कत्यूरी शासन की बागडोर संभालने वाले संसारमल, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1428 से 1442 है, ठीक है, के बत्यूली दानपत्र या ताम्रपत्र 1442 ईस्वी में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। वह उसके अधीन 44 राई राजाओं के होने की बात कही गई है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कत्यूरी शासक जो ब्रह्मदेव था, उसकी मृत्यु के बाद जो संसारमल आया, पहली बात तो इसका संबंध किस ताम्रपत्र से है, तो बत्यूली ताम्रपत्र से है, और इसमें से महाराजाधिराज कहा गया है, और इसी में बताया गया है कि इसके अधीन 44 राई राजा थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कल्याणमल के अलगड़ा ताम्रपत्र में उसे भी महाराजाधिराज रेकाज्यू कहा गया है। तो ध्यान रखना, कल्याणमल का जो है अलगड़ा ताम्रपत्र है और उसमें इसे महाराजाधिराज रेकाज्यू बताया गया है, ठीक है। तो रेका समझ गए आप क्या था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इसको आप जरूर से रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा रेमुंडी। रेमुंडी क्या है? गढ़वाल का एक भोज्य पदार्थ है, साकना वनस्पति व बुरांश के फूलों से बना होता है। दोस्तों मैं आपको फिर से वीडियो रोक के एक बात बताना चाहूँगा कि डीडी शर्मा के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो यहाँ काफ़ी समय से पढ़ाए जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। डीडी शर्मा की किताब भी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं, परंतु वहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिनका कि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, तो आप पढ़िए ज़रूर। लेकिन ये है कि आप हमारे नोट्स से इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आखिर डीडी शर्मा की किताब में क्या क्या शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आप डीडी शर्मा भी पढ़े बैठ के इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा रोंगपा। तो नीति माणा के तोलच्छा व मारछा के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। रंग घाटी व पानिवासी इनको कहा जाता है, रोंगपाओं को। भोटिया से संबंधित ये शब्द है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बती लोग नीति घाटी में रहने वालों को नीति रंगपा, माणा वालों को डूनी रंगपा व उत्तरकाशी वालों को सोसा रंगपा कहते हैं। तो तिब्बती लोग इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोचना, यह कर नहीं था बल्कि विशिष्ट पर्वोत्सवों एवं धार्मिक यात्राओं के अवसर पर राजा व राजकीय परिवारों को स्वर्ण के रूप में कुछ भेंट दी जाती थी। मतलब एक तरह से कर नहीं था, परंतु कुछ जो पर्व होते थे उन पर राजाओं को सोने की कोई चीज भेंट की जाती थी, ठीक है। जनजातीय वर्ग के लोग ऊनी सामान, लाखे बोके यानी बकरे आदि भेंट करते थे। तो ये रोचना कहलाता था, कर नहीं था लेकिन एक प्रकार से उपहार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोट या रोटाना, तो कुमाऊं गढ़वाल का पकवान है, देव स्थलों में चढ़ाया जाता था, ठीक है। रोड़ी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोड़ी, मुहर, चंद शासन काल में इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति रोड़ा कहलाता है। बाद में इसे ही छापिया कहा, ठीक है, बाद में इसे छापिया कहा गया। तो रोड़ी एक प्रकार से मुहर है। मुहर यानी
जो आज के स्टैंप होते हैं, ठीक है। चंद शासनकाल में इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति रोड़ा कहलाता था, बाद में इसे छापिया कहा जाने लगा, ठीक है। रौंत, युद्ध में अदम्य वीरता हेतु जागीर दी जाती थी। सिपाही को युद्ध में अदम्य वीरता दिखाने के लिए जागीर सौंपी जाती थी, उसे रौत कहते थे। और मरणोपरांत जब जागीर प्रदान की जाती थी तो उसे मरौत कहते थे, ठीक है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, रोताण। तो रोताण है हमारा अगला शब्द। चौथानी ब्राह्मणों को सलाहकारों को, चौथानी ब्राह्मणों के सलाहकारों को रोतान या रोतान, रोतान या रोतान कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसी से हमारी रोतान कास्ट भी बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहोबमनो, रहोबमनो का अर्थ है काली हड्डी। शौका समाज की बोली का एक शब्द है। प्रेमी युगल युगल के सह पलायन कर विवाह करने पर वह सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त कर पाते थे तो उनकी संतान रहोबमनो कही जाती थी। तो ध्यान रखना, जब जैसे कोई प्रेमी युगल होता था वो भाग करके शादी कर लेता था, तो जब उनकी संतान होती थी तो उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती थी, तो इसे ही शौका समाज में रहोबमनो कहते हैं और इसका अर्थ है काली हड्डी। तो दोस्तों रा से संबंधित अक्षरों की सीरीज भी आज पूरी होती है। तो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए अक्षर के शब्दों से, किसी नए शब्द के अक्षर से, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और डीडी शर्मा की किताब का लगातार हमारे साथ अध्ययन करते रहें। शॉर्ट नोट्स अपने आप बना सकते हैं और एग्ज़ाम में तो लगातार डीडी शर्मा से सवाल बन ही रहे हैं, इसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिछली काफ़ी वीडियोस में आपको सारी बातें बोल चुका हूँ। तो बस मैं ये आपसे प्रार्थना करूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं इसको आगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर सब चीज़ें आप करें, ठीक है। आप अपना चैनल समझ करके इसको पब्लिसिटी दिलाइए, यहाँ डेली आपके लिए वीडियो आती है। और अगर आपको हमारी डीडी शर्मा से संबंधित शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।